हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है रीडिंग करने के लिए, ये टॉपिक है कि क्या आपको दोबारा या फिर से प्यार हो जाएगा या नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक प्यार खो चुके हैं या कोई धोखा खा चुके हैं या आपका प्यार आपके साथ अब नहीं है किसी भी वजह से, तो क्या आपको फिर से आपकी ज़िंदगी में प्यार होगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी में कई मर्तबा प्यार कर सकते हैं और कई बार हमें प्यार हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा इस पर पूरी एक प्रॉपर रीडिंग करता हूं कि क्या आपको फिर से प्यार होगा। और इसी के लिए आज 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की रीडिंग के लिए 3 क्रिस्टल्स लिए गए हैं। ग्रीन क्रिस्टल पाइल नंबर 1, रेड क्रिस्टल पाइल नंबर 2 और ब्लू क्रिस्टल पाइल नंबर 3 रहेगा। तीनों क्रिस्टल आपके सामने। जो क्रिस्टल आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो कलर ज़्यादा अच्छा लगता हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जाने शुरू हो जाते हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो आप अपनी कुंडली भी मुझसे चेक करवा सकते हैं। उसके ऊपर भी मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। तो इसी नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल मत करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। व्हाट्सएप के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको दोबारा फिर से प्यार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और अगर होगा तो कैसा रहेगा, और नहीं होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में आएंगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ कॉइंस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ कॉइन। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द कप्स। 2 ऑफ द कप्स, जो लोग थोड़ा भी टैरो के बारे में जानते हैं वे जानते होंगे कि प्रेम संबंधों के बारे में ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है और इसके आने का मतलब है कि आपके जीवन में प्यार की बहार आ सकती है। तो जी हाँ, आपके जीवन में प्यार की बहार आ सकती है। वैसे ये बात पहला कार्ड जब द सन आया था तो उसने मुझे बता दी थी कि बिल्कुल पाइल नंबर 1 के लोगों के जीवन में प्यार की पुनः दस्तक हो सकती है। यहाँ कंडीशन आ रही है, कंडीशन भी बताता हूँ। फिर से दस्तक हो सकती है, फिर से आपके जीवन में प्यार की बहारें आ सकती हैं, लेकिन आपका जो एक डर है वो भी साथ साथ दिख रहा है। जहां प्यार का खोना या प्यार की ओर से धोखा खाना या अपने दिल के टूटने की जो टीस है, कसक है, वो आपको परेशान भी करती है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे होंगे जहां आप अपने आप में ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो आपका खुद को मैनेज करना एक्चुअली काबिल तारीफ़ है, बढ़िया है, लेकिन आपके जीवन में एक नए पार्टनर की आवक हो सकती है। एक नया पर्सन आपके जीवन में रिकनेक्ट हो सकती है या हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी भी करनी होगी। हमें ग्राहक बनना होता है। ग्राहक मतलब वो कस्टमर वाला ग्राहक नहीं कह रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल ग्राहक की बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी में वर्ड है ग्राहक। ग्राहक का मतलब होता है जो ग्रहण कर ले जाए, ठीक है। जब तक आप ग्रहण नहीं कर सकते तब तक कोई चीज़ आ नहीं सकती है। आपको ग्राह्यता अपने अंदर, ग्राह्यता का मतलब वो एक एक्सेप्टेंस लेकर के आनी है। एक तरह का ऐसा भाव जहाँ पर चीज़ें आ जाएं, चीज़ों की स्वीकारोक्ति हो जाए। जैसा एक स्वीकारोक्ति का भाव नॉर्मली स्त्रियों में होता है। यहाँ जब मैं फीमेल्स की बात करूँ, मैं किसी स्पेसिफिक महिला या अगर आप महिला हैं
तो मैं स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्त्री के नेचर की, एक स्त्री का जो अपना व्यक्तित्व है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके व्यक्तित्व में एक तरह की ग्राह्यता होती है, उसका व्यक्तित्व एक तरह की एक्सेप्टेंस को लेता है, स्वीकार्यता को लेता है। इसी स्वीकार्यता की वजह से ही ये जो स्वीकार्यता का भाव है यही स्त्री को सौम्यता प्रदान करता है। ये सौम्यता आकर्षण का जन्म देती है और ये आकर्षण स्त्री के पूरे एग्जिस्टेंस से प्रकट होता है। इसीलिए इसीलिए स्त्री को हर एंगल से सुंदर माना गया। पुरुष हर एंगल से सुंदर नहीं है, लेकिन स्त्रियां हर एंगल से, वो किसी भी एंगल में हो, किसी भी साइड से उनको देखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्तियां जो हजारों साल पहले सनातन धर्म इतिहास में बनाई गई थी, उसमें स्त्री के, नारी की जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो बहुत ही डिफरेंट एंगल्स पर बनाई गई हैं और हर एंगल पर वे सुंदर हैं, हर एंगल पर खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री की जो ग्राह्यता है, स्त्री की जो एक्सेप्टेंस, समर्पण की भावना है, वो चीज़ उसे ऐसा निखार दे देती है जो कहीं मिल नहीं सकता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक एक्सेप्टेंस लानी होगी कि आप नए प्यार के लिए तैयार हैं। हालांकि एक्सेप्टेंस का जो भाव आपके अंदर है ये आ भी रहा है और कई मामलों में गिल्ट भी देता जा रहा है और कई मामलों में आपको ऐसा भी एहसास करा रहा है जहाँ आपको ये लगता है कि अब शायद जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। 1 मिनट के लिए टैरो की बात नहीं, 1 to 1 मैं आपसे बात करता हूँ विदाउट टैरो। सच्चा प्यार के चक्कर में कई बार हमसे वो प्यार भी छूट जाता है जो हमें खुशियाँ दे सकता है, और कई बार खुशियाँ देने वाले प्यार में भी सच्चा प्यार ढूंढना हमारे लिए मुसीबत का बायस हो जाता है। कभी कभी चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके भी चलना बड़ी समझदारी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी प्रैक्टिकल होना बड़ी अक्लमंदी और समझदारी की बात हो सकती है। तो फिर वापस अब टैरो पर आते हैं, फिर से रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। आपके मन में जो नकारात्मकता है, आपके मन में जो एक उदासी, अवसाद का विषय है, उससे आपको आगे निकलना ही होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो गड़बड़ क्या होगी, पुराने पार्टनर की रिप्लिका खोजनी शुरू कर देंगे और शायद वो नई पार्टनर आपके लिए उतनी सूटेबल नहीं होगी और उस सूटेबिलिटी के इशू की वजह से इस रिलेशन का टिकना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ओवरकम कर जाते हैं, जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि ईश्वर के जितने स्वरूप हमारी दुनिया में आए हैं, सनातन धर्म इतिहास में ईश्वर अवतार लेते रहे हैं और ईश्वर के विभिन्न अवतारों के बारे में चर्चाएं हमारे सनातन धर्म इतिहास में रही हैं। दूसरे धर्मों की मैं बातें यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि दूसरे कई सारे धर्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक ईश्वर को मान के चलते हैं और सारा लफड़ा झगड़ा इसी बात का है कि एक ईश्वर है उनका। अगर उनके भी कई ईश्वर होते हैं तो झगड़ा नहीं होता। कभी सोचिएगा, अगर उनके धर्मों में अलग अलग कई तरह के ईश्वर होते तो उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता, वो फिर किसी से नहीं, और वो मेरा वाला ही सबसे बेस्ट, इसी में लगे पड़े हैं और सारी डॉट 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 हो रखी है। तो वापस चलते हैं, विषय से नहीं भटकते। तो ईश्वर जितनी बार भी अवतरण लेते हैं हर बार वे नए रूप में होते हैं, कोई भी पुराना रूप नहीं आता। भगवान विष्णु का जो नया अवतार होगा, कहते हैं कलयुग में कल की अवतार होगा, किसी ने तो नहीं लिखा, किसी भी महर्षि ने नहीं लिखा कि राम वापिस आएंगे, कृष्ण वापिस आएंगे, कोई वापिस नहीं आएगा। अब नए आएंगे, नए कलेवर, नए रूप रंग में। तो जो नया पार्टनर आएगा वो भी ऐसी ही होगी या ऐसा ही होगा, एक बिल्कुल नए रूप, नए रंग में होंगे और उसका आपके जीवन में आना एक ऐसी छाप छोड़ेगा जो आपको आपके जीवन में थोड़े पूर्णता का एहसास कराएगा, कंप्लीटनेस का एहसास कराएगा। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगले प्यार के लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि चीज़ें आपके जीवन में बड़ी बेहतर हो जाएंगी। और एकल योगिक पाथ कार्ड्स, इनमें से पहला कार्ड मेरे पास अपीयर छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक देवी हैं जिनके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप जाके पूरा देख सकते हैं। सेकंड कार्ड आपके लिए पित्त। ये हमारे शरीर की एक अवस्था होती है। थर्ड पोजीशन पर यमस। यमस एक सात्विक गुण होता है जिसको यम गुण कहते हैं। यम का मतलब होता है निष्ठा, यम से यमस। अजना, इसको आज्ञा भी कहते हैं, कहीं कहीं आज्ञा चक्र भी कहते हैं, कहीं कहीं थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। तो ये चौथा कार्ड है। और लास्ट में आपके लिए अपीयर बहुत बढ़िया कर्मा। ये कर्मा का कार्ड आखिरी में आना बड़ा प्यारा लगा मुझे। लास्ट से ही शुरू करते हैं क्योंकि कर्मा का कार्ड कहता है कि आपके जीवन में अगर प्यार को करना पड़े तो फिर 2 कौड़ी का प्यार हुआ वो। ये मज़ेदार है ना।
फिर से समझें इसको, थोड़ा विस्तार लें। अगर आपको अपने जीवन में प्यार करना पड़े तो वो प्यार दो कौड़ी का है। उस प्यार की कर्म का कार्ड कहता है कोई इज्जत, कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि करना पड़ रहा है, कोशिश करनी पड़ रही है। प्यार तो होना चाहिए, प्यार तो आना चाहिए, और प्यार ऑटोमेट होना चाहिए। उस प्यार में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां एफर्ट लग रहा हो। और अगर एफर्टलेसली आप किसी को प्यार कर पाते हैं, या कोई आपको एफर्टलेसली प्यार करती या करता है, तो वही प्यार एक्चुअली में सचमुच का प्यार होता है, और वही प्यार एक्चुअली में स्पिरिचुअल लव भी होता है। तो फिर वापस चलते हैं पहले कार्ड से। छिन्नमस्ता कहती हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जो जीवन में जा चुकी, कहीं ना कहीं आपकी भी जल्दबाजी थी, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी, और कहीं ना कहीं आपकी उग्रता, आपकी अद्वैलता। किसी ने मेरे को कमेंट में लिखा था, बड़े कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं हिंदी में बोलता हूँ, और हिंदी बड़ी प्यारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, और मुझे थोड़ा उर्दू के वर्ड्स आते नहीं हैं। अब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, और सचमुच में मेरे संपर्क में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, लेकिन वे हिंदी समझ लेते हैं। तो चूँकि मैं भारत में हूँ, भारतीय हूँ, सनातन धर्मी हूँ, तो हिंदी बोल रहा हूँ। थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है, क्लिष्ट मतलब कठिन तो धीरे धीरे इस चीज़ को वैसे मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। तो छिन्नमस्ता कहती हैं कि इस पूरे मामले में पुरानी चीज़ के साथ आपको, मतलब जो पुराना बीत गया उसके साथ आपको कनेक्ट नहीं होना है। आपकी अद्वितीयता यानी आपकी जो एग्रेशन है, आपका जो एक्सट्रीमली जल्दबाजी वाला रुख रवैया रहा है, उन सब से आपको निकलना है बाहर। क्यों? क्योंकि पित्त का कार्ड है। कहता है पित्त का कार्ड का मतलब जैसे होता है ना, आप समझो एसिडिटी बन जाती है। अगर कभी हमारे पेट में या गले में एसिडिटी बन जाए तो बड़ा अजीब सा फील होता है। पित्त बिल्कुल वैसी ही चीज़ होती है। वात, पित्त, कफ। ठीक, पित्त अगर हमारे शरीर में है तो वो एसिडिटी बना देगा, वात गैस कर देगा, और कफ हमें, कफ का तो मतलब आप जान ही रहे हैं, काफ, ये संस्कृत का वर्ड है कफ। वात, पित्त, कफ। ठीक है, ये इंग्लिश में एज इट इज़ ले लिया गया है। अब लैटिन में भी एज इट इज़ गया तो वहाँ से इंग्लिश में भी चला गया, तो वो दूसरी चीज़ है। तो इसमें आपको ये समझना है कि ये पित्त का कार्ड है, जो छिन्नमस्ता के साथ इंटरप्रेट करके कहता है कि एक ऐसी स्थिति जहां अपने आप को एक ऐसी दुविधा में पा जाएं, जहां आपको लगता है कि यार इस मामले में आपको करना क्या चाहिए, एक कन्फ्यूज़न। तो उस कन्फ्यूज़न से खुद को दूर करना है, जल्दबाजी से बचना है, और अपने आप के एग्रेशन को रोकना है। फिर है यमस का कार्ड। यमस का कार्ड जो है, ये यम, नियम ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रत्याहार ये यौगिक क्रियाओं में होते हैं। यम का मतलब है, यहाँ पर जो आ रहा है वो है कि सबसे पहले आप एक संकल्प करें कि आपको करना क्या है। और आज्ञा चक्र का कार्ड अपीयर हो जो कहता है कि बियॉन्ड जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका अपना दृष्टिकोण है उससे। तो थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं, और अपने आप में संकल्पित हो जाएं कि अब आपको एक नए प्रेम में अगर जाना है, या नया प्रेम आपको अपने जीवन में लाना है, तो पुराने के साथ की कनेक्टिविटी को हटाना होगा, पुरानी गलतियों के दोहराव को हटाना होगा, और पुरानी उम्मीदें जो आपकी थीं, पुरानी उम्मीदें, उनको भी तो हटाना होगा। क्योंकि नए के साथ अगर हम पुराना कुछ उम्मीद में रखते हैं तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। नए पार्टनर का या नए प्रेम का आगाज मतलब उसकी आवक आपको जल्दी ही होने वाली है, और जल्दी ही आप अपने जीवन में एक नए पार्टनर या नए प्रेम को प्राप्त करेंगे। अब मैं टाइमलाइन आपको बता देता हूँ कि इसकी टाइमलाइन अप्रॉक्सीमेटली क्या रहेगी, कितने समय में आपको नए प्रेम का, आपके जीवन में नए प्रेम का शुभारंभ हो सकता है। इसके लिए टाइमलाइन के बारे में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से दो चीज़ें हैं उसको समझने। पहली, अच्छा, दो टाइमलाइन है, इसको इस तरह से समझे। पहली टाइमलाइन तो वो है जब आप ओवरकम कर जाएं, जब आप ओवरकम कर जाएं और आप उस पुराने प्यार को न खोज रहे हों, क्योंकि पुराना वाला लौट के नहीं आएगा, वो नहीं आएगी, उसके जैसी भी नहीं आएगी या उसके जैसा भी नहीं आएगा। अब कोई नया आएगा या कोई नई आएगी, और जो नया या नई होगी उसका अपना एक अलग ऑरा, अलग व्यक्तित्व होगा।
तो जब आप ओवरकम कर जाएं उसके बाद अगले 3 महीने के भीतर, तो ये दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप जब तक ओवरकम नहीं करते चीज़ें खिंचती चली जाएंगी, और चीज़ों के खिंचने की वजह से आपके अगले प्यार का आना या आपके जीवन में नए प्रेम का शुभारंभ होना थोड़ा सा टल जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड क्रिस्टल को चूज़ किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके जीवन में प्यार फिर से आएगा या नहीं आएगा, यानी क्या आपको फिर से प्यार हो जाएगा। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपेयर हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द लवर्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है 10 ऑफ कॉइंस। और आपके लिए जो कार्ड लास्ट में अपेयर हुआ है दिस वन इज़ 4 ऑफ कप्स। आपके लिए थोड़ा सा बुरा समाचार है और वो ये है कि थोड़ा रुक करके आएगा। आपके जीवन में काफ़ी चीज़ों को पहले सुधार में लाने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा सुधार में लाएं। अच्छा, यहाँ मेरा कार्ड एक और चीज़ बता रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 2 में जिनके जीवन में दूसरे प्यार का आना हो चुका है, लेकिन चीज़ें संभल नहीं रही हैं, चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। और ये जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं इसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत गलतियां हैं। आपको चीज़ों को थोड़ा सुधारना और संवारना होगा। आपके जीवन में अगले प्यार का जो आना है, जो एक तरीके से अगर अभी आपके जीवन में दूसरा प्यार आ भी चुका है तो हम कहेंगे कि शुरू नहीं हुआ है। ये प्यार अभी वो प्यार नहीं है जिस प्यार के बारे में आपने सोचा था या जैसा प्यार आपको चाहिए था, तो इसलिए थोड़ी समस्या है। मैं टाइमलाइन ले रहा हूँ कि आपके जीवन में इस प्यार का आना कब तक होना है। हाँ जी, समय तो बहुत जल्दी बता रहा है मुझे, 4 से 6 महीने का समय देता है। चलिए, तो 4 से 6 महीने के भीतर, लेकिन ये यहाँ से नहीं है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, पहले समझ लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना टल के, अब वो भी बता रहा हूँ कितना टल रहा है। तो एक सिचुएशन है, एक कट लाइन है या एक पॉइंट है, उस पॉइंट से 4-6 महीने के भीतर आपको दूसरा प्यार आपके जीवन में आ जाएगा या आपके जीवन में प्यार आ जाएगा। अब सबसे पहले उस कट लाइन को समझते हैं कि पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ तक खींच के ले जाना है। सबसे पहले आपके थोड़ा पास्ट की बातें। आपको पता है, आप जानते हैं कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस प्यार के मामले में बुरा रहा है, और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाता है कि धोखे वाला भी रहा है, बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किए गए या की गई। और आपके पार्टनर ने एक तरीके से, हालांकि अगर थोड़ा शुरुआत की बात करें तो आपको ये पता रहा होगा और आपने ये इग्नोर किया, एक्चुअली जानबूझकर इग्नोर किया कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकती है या दे सकता है, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। कई मामलों में कई लोगों के लिए यहाँ आ रहा है जिनको बड़ा गहरा प्यार था अपने पार्टनर से, और उस गहरे प्यार में भी मिलने वाले धोखे ने एक तरह से आंखें खोलने का काम किया। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि वो निगेटिव ऑरा कंटिन्यू है और घबराहट भी दिखती है। लेकिन नए प्यार का सामना करने के लिए या उसका स्वागत करने के लिए आप तैयार भी दिखते हैं, लेकिन इस सारी तैयारी के बावजूद आपका जो अंतर्मन है वो कहीं छिप जाना चाहता है, वो कहीं खो जाना चाहता है, वो इस पूरे लव वाले एंगल से अपने आप को हटा लेना चाहता है। ये इस तरह की सिचुएशन है जहां हम कह सकते हैं कि आपको अपने जीवन में प्यार तो चाहिए लेकिन प्यार नहीं चाहिए। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं अपने सेंटेंस को दोबारा दोहराता हूं, आप ध्यान से सुने। जहां आपको प्यार तो चाहिए लेकिन प्यार नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस प्यार के लिए आप तैयार नहीं हैं। चाहते तो हैं जीवन में प्यार है, लेकिन उस प्यार के लिए तैयार नहीं है, और अंदर की तैयारी ना होना बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। और इस तैयारी को करेंगे कैसे? सबसे पहले अपने आप को डिसकंटिन्यू करें पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ों से। पुरानी यादें हमारे जीवन से जाती नहीं है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो अपनी यादों के साथ में कनेक्टिविटी को तोड़ देना है, बस और कुछ नहीं। वो यादें आपकी नहीं है, दिमाग सोच रहा है, दिमाग को सोचने दीजिए। हमारा दिमाग तो कुछ भी सोचता है कुछ भी सोचता है। घर में आलू की सब्जी बनी हो, दिमाग पनीर में लगा रहता है, होता है ऐसा। आप मार्केट में गोलगप्पे खाने गए, दिमाग
पिज्जा में लगा रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं और माइंड हमारा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। अगर हमारा दिमाग, ह्यूमन माइंड सेटिस्फाई हो जाए तब तो फिर समझो जग जीत लिया। तो इस वजह से एक तो वो चीज़ हटानी है। दूसरे, आपको ये नहीं सोचना है कि कोई आपको प्यार करे, ये आग्रह बंद कर दें अपने मन में से। कोई आपको प्यार करे की बजाय आप इस चीज़ को सोचें कि अगर आपको किसी से प्यार होता है और किसी को आपसे प्यार होता है तो बस एक डिस्टेंस मेंटेन्ड लेवल तक ही आप उस लव को एक्सेप्ट करेंगे और उससे आगे नहीं। बहुत गहराई में जाने से आपको मना कर रहा हूँ अभी के लिए, और वो गहराई बाद में आ जाएगी। वो अभी इसलिए क्योंकि उस गहराई के लिए आप रेडी नहीं हैं। जैसे वो देखा होगा ना कि जब कहीं समुंदर में गहरे उतरना होता है तो गोताखोर अपने साथ रस्सी लेकर जाते, अपनी कमर में रस्सी बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतनी गहराई है कि वहाँ से ऊपर उठने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है, बहुत सारी मुसीबतें हो सकती। तो यहाँ आपको ये भी एक और चीज़ समझनी है कि प्यार को ना खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में प्यार का पदार्पण होना है और उस पदार्पण के लिए प्यार को सर्च आउट नहीं करना। थोड़ा एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है, और वो ये कि जिस पर्सन के साथ आपको प्यार हो या जो आपके जीवन में आ रही या आ रहा हो, उसके बारे में किसी से अप्रूवल नहीं लेना है कि मैं फला से पूछ लूँ, मैं इनसे आइडिया ले लूँ। नहीं, ये आपको खुद से सोचना है कि इनके साथ आपके रिलेशन में आपको प्यार का महसूस होना हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो उसको मना कर दिए, भाई मेरे को कोई प्यार व्यार नहीं फील हो रहा आपसे, आई एम सो सॉरी। और होता है तो फिर आगे बढ़िए। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स देखते हैं, ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं फर्दर और क्या गाइडेंस है, क्योंकि पाइल नंबर 2 आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय चल रहा है। तंत्र का कार्ड अपीयर आपके लिए पहली पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज स्वाध्याय। स्वाध्याय का कार्ड यहाँ कहता है कि आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक एनालिसिस मोड में लेकर के जाना है और उस मोड में आप अपने आप को ये समझाएं, ये बताएं कि आपका खुद का व्यक्तित्व आप कैसे चाहते हैं और उसको एक्वायर करने की कोशिश करें। थर्ड पोजीशन पर सहस्रार। सहस्रार हमारे 7वें चक्र को कहते हैं जो क्राउन चक्र होता है। फोर्थ पोजीशन पर वात। वात हमारे शरीर की एक क्रिया होती है, जब हमारे शरीर में वात अनियंत्रित हो जाता है तो गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाती है। लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है धर्म। बहुत प्यारा कार्ड अपेयर हुआ है धर्म का। सबसे पहले धर्म की ही बात करते हैं। अंतिम कार्ड, अच्छा आज मेरे ओरेकल कार्ड्स में से अंतिम कार्ड पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो तो स्वाध्याय को मैं खुद ही बताना चाहता था तो मैंने बताया आपको। धर्म का कार्ड आपके लिए कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने प्यार को या आपकी लाइफ में जो प्यार हो उसके साथ आप अपने आप को एक ही कार महसूस कर सकें, दो अलग नहीं, एक महसूस कर सकें। उस लेवल तक आपको फ्यूचर में प्यार होने की संभावना है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पेट की गुड़गुड़, वात का कार्ड कहता है, उसे मैनेज करना होगा। जब हम घबरा जाते हैं ना तो हमारे पेट में ऐंठन होने लगती है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार पहला, स्वाधिष्ठान दूसरा और मणिपुर तीसरा चक्र होता है। तो जो मणिपुर चक्र है वो हमारी नाभि के पास में होता है और मणिपुर चक्र जो है भय का चक्र होता है, डर का, घबराहट का चक्र होता है। इसलिए जब हम घबराते हैं तो ये चक्र थोड़ा अनियंत्रित हो जाता है और हमारे पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है। और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। अगर हम ज़्यादा भयभीत हों, ज़्यादा डरपोक हों तो हमारे पेट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए डरपोक लोगों का पेट जल्दी ख़राब होता है। तो यहाँ ये कहता है कि आपको अपने वात को नियंत्रित करना है। वात क्या होता है? वात हमारे शरीर में हवा का एक तरह से समझें आप, इंग्लिश में इसको एयर प्रेशर कहते हैं। एयर का प्रेशर, एयर हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में होनी चाहिए, बिना एयर के तो हम जी नहीं सकते, तो कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये सब कुछ नियंत्रित है। दैट मीन्स कि एक सिस्टमेटिक वे। तो धर्म का कार्ड कहता है कि जब तक स्वनियंत्रण नहीं आ जाता, जो मैं अभी बता रहा था, तब तक आपके जीवन में उस लेवल का प्यार नहीं आएगा जो आप चाहते। सहस्रार का कार्ड कहता है उस तरह के प्यार की मौजूदगी आपके जीवन में है, कहीं पर है, लेकिन अभी आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई है। और तंत्र का कार्ड है जो कहता है कि एक ऐसा संबंध, जिस संबंध के बारे में शुरुआती दौर में आपको चीज़ों को बनाना और मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन धर्म का कार्ड कहता है कि एट लास्ट
ये रिलेशन जब चलेगा तो फिर ऐसा चलेगा जैसे कि इस रिलेशन में एक स्पिरिचुअलिटी है, एक ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी इस रिलेशन में समाई है जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई प्यार में ही भगवान वास करते हैं। तो इस तरह का संबंध आपका बन सकता है। लेकिन उस कट लाइन के बाद, कट लाइन क्या है, जब आप स्वयं को स्वनियंत्रित कर ले जाएं। और आपको नियंत्रित क्या करना है, वाता का कार्ड है जो कहता है आपको नियंत्रित करना है अपने मणिपुर चक्र की हलचल को। एक्चुअली चक्रों की साधना करने को नहीं कह रहा हूं, उस चक्र की हलचल को नियंत्रित करना है जो भय से मिश्रित होती है, जो डर की वजह से आती है और घबराहट की वजह से आती है। और ये डर जो लगातार यहाँ आ रहा है ये कर रहा है प्रॉब्लम। और इस घबराहट को, इस भय को अपने आप से हटाना है, मिटाना है। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ के लिए अपने आप को बी प्रिपेयर करना है कि आप प्यार करें और प्यार करने के लिए प्यार करें। इसलिए नहीं कि प्यार चाहिए लेकिन नहीं चाहिए, वो वाली सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें कोई चीज़ बची नहीं है। लेकिन लास्ट में एक चीज़, सहस्रार का कार्ड है जो कहना चाहता है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कि जब आपको प्यार होगा तो महसूस हो जाएगा। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि प्यार होता है तो फील हो जाता है, लेकिन ये जो फील होगा ना, ये दिल की बजाय सहस्रार का कार्ड कहता है दिमाग में फील होगा, ऊपर से, यहाँ से फील होगा कि हाँ यार इसी प्यार को मैं खोज रहा था। ब्रेन लगा करके, बुद्धिमत्ता के साथ में, वो लव एट वन साइडेड वाला लव नहीं, ये एक मेच्योर लव होगा। सहस्रार का कार्ड कहता है एक मेच्योर लव होगा। और ये जो मेच्योर लव है ये बुद्धि से समझा जा पाएगा। अदरवाइज तो क्या होता है कि जब हमें प्यार हो जाता है हमारा दिल जिसको कहते हैं ना लुट जाता है, थोड़ी देर के बाद हमें फील होता है कि अरे यार फिसल गया प्यार। नहीं, यहाँ ये कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि ये सोचा समझा गया फैसला होगा। और इस सोचे समझे गए फैसले की वजह से तंत्र का कार्ड, अब इनके साथ इंटरप्रिटेशन अलग शुरू हुआ फिर से। तंत्र का कार्ड कहता है बिकॉज ये सोचा समझा हुआ है इसलिए शुरुआती दौर में प्यार को बनाना पड़ेगा बुद्धिमत्ता से, समझदारी से। स्वाध्याय का कार्ड कहता है दिमाग लगाकर धीरे धीरे। और एक बार जब ये शुरू हुआ, वात का कार्ड कहता है और आपने अपने फियर को ओवरकम कर लिया, तो वाता का कार्ड यहाँ पर फेस डाउन। और धर्म का कार्ड अपीयर जो कहता है कि अब चीज़ें स्मूथ चलेंगी, एक स्पिरिचुअल एंटिटी लेवल पर पहुँच जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लू क्रिस्टल को चूज़ किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है, कि क्या आपके जीवन में प्यार आने वाला है, यानी क्या आपको फिर से प्यार होगा। देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास यह है 6 ऑफ कॉइंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है दिस वन इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल हाँ है, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स अपीयर हुए हैं। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आपके जीवन में आपको पता है कि आप अपनी पुरानी समस्याओं से ओवरकम कर गए हैं और नए के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली चीज़ें अभी उस तरह से मुड़ नहीं रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं और थोड़ा सा रास्ता लंबा दिखता है, लेकिन उसके बावजूद उस लंबे रास्ते से चलकर आप अपने जीवन में नए प्रेम का पदार्पण देख सकते हैं। नया प्यार आ सकता है। इस नए प्यार के लिए आपके लिए जो टाइमलाइन मेरे पास आ रही है वो 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक की है, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ आपके डिसीजन पर भी चीज़ें जा रही हैं। अगर आप डिसाइड करते हैं कि अभी किसी वजह से आप चीज़ों को टालेंगे, तो जब तक चीज़ों को टालेंगे नए प्यार का पदार्पण आपके जीवन में नहीं होगा। पुराने प्यार का जाना, पुराने प्यार के जाने की वजह से थोड़ा सा एक डार्क मोमेंट का आना, ये सब कुछ सिचुएशनल और मोमेंटम था जिससे आप ओवरकम अच्छी तरह से कर गए हैं। और अब आपको इसमें किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो अगला प्यार आए वो आपके जीवन में एक स्थिरता और एक ऐसी सिचुएशन को लेकर के आए जहां आपका जीवन आपको
सफलता की दृष्टिकोण से सही मालूम दे, तो आपको उस चीज़ के लिए स्वयं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा और विश्वास करना होगा। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हम अपनी किस्मत को खुद बनाएंगे। अब अपनी किस्मत को खुद बनाएंगे का मतलब क्या होता है? बोल तो देते हैं लोग, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी किस्मत को खुद बना सकते हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आप कोशिश करेंगे चीज़ों को सही ढंग से ऑपरेट अपने पक्ष में लाने की, नहीं, सही ढंग से ऑपरेट करने की। अगर आपने चीज़ों को सही ढंग से ऑपरेट किया तो वो अपने आप आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? उल्टा कर रहे होते हैं। हम करते हैं दूसरी चीज़ों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश। ये मेरा सध जाए, वो मेरा सध जाए, और सधता कुछ भी नहीं है। जब इस तरह की मेंटेलिटी से आप बाहर होंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि चीज़ें इस ढंग में मूव होनी शुरू होंगी जहां आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकें। और ये जो मैनिपुलेशन है ये बहुत ही डिफरेंट एंगल पर है। ये उस एंगल पर नहीं है जहां आपको एफर्ट करना है, ये एफर्टलेसली होगा। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि ऐसे कई ब्रह्मांड मेरे शरीर के, मेरे विकराल जो मेरा बृहद रूप है उसके एक हिस्से में है, या मैं अपनी योग माया की एक छोटी सी लहर से इनको संचालित और नियंत्रित किए होता हूँ, संभाले होता हूँ। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि उनका एक फ्रैगमेंट मतलब उनकी एक छोटी सी इच्छा मात्र से ये संपूर्ण यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स स्थिर है, चल रहा है, रोटेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। स्थिर का मतलब खत्म नहीं हो रहा है। स्थिर का वो मतलब नहीं है कि रुका हुआ है। स्थिर मतलब स्थित है, नष्ट नहीं हो रहा। और वो भी किस वजह से? एफर्टलेसली। भगवान योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु के बारे में सनातन धर्म इतिहास में अगर आप पढ़ें तो भगवान सो जाते हैं हर साल लगभग कुछ महीनों के लिए। अब उनका जो सोना है उसे हम योग निद्रा कहते हैं। भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो उसे हम स्वप्न या नींद नहीं कहते। बोलचाल की भाषा में भले कहते हैं कि इस समय प्रभु सो रहे हैं, लेकिन वो योग निद्रा कही गई है शास्त्रों में। योग निद्रा, तंद्रा भी नहीं कही गई। तंद्रा तो यौगिक क्रियाओं में या ध्यान की क्रियाओं में होती, वो योग निद्रा है। योग निद्रा मतलब जानते हुए अपने शरीर को सुला देना, लेकिन उनके जो फ्रैगमेंट्स हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, या उनका जो एक ऑरा है, वो ऑरा हमेशा काम कर रहा होता है। उन्होंने इसको कई बार ये चीज़ें भी आई हैं कि ईश्वर कहते हैं कि अगर वे एक क्षण को भी कर्म से हट जाएं तो यह संपूर्ण सृष्टि भरभरा के नष्ट हो सकती है, तो वो कभी हटते नहीं हैं। तो यहाँ आपको एफर्टलेसली चीज़ों को करना होगा। और जब आप एफर्टलेसली चीज़ों को करें, मतलब उस पोजीशन पर अपने आप को ले जाना होगा, तो आपके जीवन में प्रेम का पदार्पण और प्रेम का जो आना है ये बहुत ही स्मूथ और अच्छे तरीके से होगा। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में से एक। इनके बारे में एक मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि ये कौन है, क्या है, इनकी महत्ता क्या है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद देख लें। दूसरा कार्ड धूमावती, ये भी 10 महाविद्या में से एक है। इनके लिए भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तीसरा कार्ड छिन्नमस्ता, ये भी 10 महाविद्या में से एक है। इनका भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है आत्मन। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज सहस्रार। सहस्रार का कार्ड आना यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स चूँकि लास्ट में अपीयर हुआ है ट्रेडिशनल टैरो से, इसलिए एक्चुअली में अच्छा है। तो अब इसको एक एक करके समझें। देखिए, आपके जीवन में आप सिर्फ अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदल लें तो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है और आपके अनुसार मूव हो सकता है। लेकिन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए संकल्प की एक शक्ति चाहिए और जल्दबाजी से बचना है। भुवनेश्वरी कहती हैं धूमावती कहती हैं, भुवनेश्वरी नहीं, धूमावती कहती है कि जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए आत्मघाती हो सकता है। माता धूमावती ने जल्दबाजी में निर्णय लिया था जिससे उनका शरीर पूरा कुरूप हो गया, पूरा शरीर काला पड़ गया था और इनकी आंखें अंदर धसी हुई, त्वचा सूखी हुई, बाल बिखरे हुए, विकराल स्वरूप है और बिल्कुल ही अनाकर्षक है। सनातन धर्म इतिहास में जितनी देवियां हैं सभी आकर्षक स्वरूप में हैं, सौम्य स्वरूप में हैं।
दो देवियां हैं जो सौम्य स्वरूप में नहीं हैं। काली अपने विभत्स स्वरूप में आती हैं, लेकिन काली के बारे में कहते हैं कि काली विभत्स स्वरूप में हैं लेकिन फिर भी माँ है। सृजन और संहार दोनों की देवी हैं, और धूमावती भी अपने एक कुरूप स्वरूप में आती हैं। तो ये क्यों है वो वीडियो में देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। भुवनेश्वरी कहती हैं कि वो चीज़ें जो अभी आपके जीवन से हटी हैं उसका मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं, बट एक नए का प्रारंभ होना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उस नए प्रारंभ के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्यूचर रेडी करना होगा। और वो फ्यूचर रेडीनेस क्या है? वो फ्यूचर रेडीनेस है कि आप अपने आप के दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन करें, आत्म केंद्रित हों, और उस आत्म केंद्र के साथ में, आत्म केंद्र मतलब सेल्फ सेंटराइज्ड हो जाएं, सेंट्रलाइज्ड हो जाएं। सेल्फ सेंट्रलाइज होना, अब ये जो सेल्फ सेंट्रलाइज है ये ईगो का मामला नहीं है, ये थोड़ा स्पिरिचुअल है। जो योगी होता है वो सेल्फ सेंट्रल मतलब अपने आत्म केंद्र जो उसका होता है, जो उसका सेल्फ सेंट्रल होता है, वो वहीं पर स्थित होता है। जैसे मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी ना, भगवान कृष्ण और सन्यासी, जिसमें वो सन्यासी था जिसमें कहानी थी कि यमुना से रास्ता मांगा गया कि हे यमुना, आप हमें बीच से रास्ता दे दें। यमुना बड़ी उफान पर थी उस समय। पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना, पूरी कहानी इत्मीनान से देख लीजिएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो यमुना उफान पर थी और कुछ स्त्रियों को उस पार ले के जाना था सन्यासी के लिए भोजन, लेकिन यमुना इतनी उफान पर, इतनी प्रलयंकारी रूप से बह रही थी कि उधर जाने का रास्ता नहीं था, नाव भी बह गई थी टूट फूट करके। तो कृष्ण ने उपाय बताया था, महिलाएं गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर यमुना से प्रार्थना की कि हे माता यमुना, तुम्हारे उस पार बैठा सन्यासी जन्म से भूखा हो, अपने जीवन में कभी भोजन न किया हो, तो रास्ता दीजिए जाने का। और कथा कहती है कि यमुना दो फाड़ बीच से अलग हो गई, रास्ता बन गया। चमत्कार था, क्यों? क्योंकि एक युवा सन्यासी जो कभी भी भोजन न किया हो, शर्त ये थी जन्म से भूखा हो, जिसने कभी भोजन न किया हो, अगर ये सच है तो हे माता रास्ता दीजिए बीच से। और यमुना ने बीच से रास्ता दिया। पूरी कहानी वहाँ सुनिएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आपके लिए है जहां आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना है, आपको अपने आप को केंद्र में स्थापित करना है। वो सन्यासी केंद्र पर स्थापित था, और अगर वो केंद्र पर नहीं होता तो ये सच ना होता कि वो जन्म से भूखा है, उसने कभी खाना नहीं खाया था, सचमुच में नहीं खाया था। कहानी सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। और अपने एक्सपीरियंस उस कहानी के कमेंट में भी आप दे सकते हैं, मैं उसको भी रीड करता हूँ, उस चैनल के कमेंट्स को भी, और रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगर आप आत्म केंद्र पर आ जाते हैं तो आपका दृष्टिकोण बियॉन्ड होगा, बदल जाएगा। और सहस्रार का कार्ड कहता है कि तब एक ऐसे प्रेम का आपके जीवन में पदार्पण होगा जो न सिर्फ कंप्लीटनेस दे, बल्कि साथ और जिंदगी भर का साथ दे सकता है। और इस जिंदगी भर के साथ की जो स्पेशलिटी है वो है कि आप संतुष्टि फील करेंगे, सेटिस्फाई फील करेंगे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।